गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, फिटनेस इज इक्वल टू फिजिकल एज वेल एज मेंटल। दोनों का फिट होना का ही फिट है। अगर दोनों में से एक भी में आप अनफिट हैं तो आप फिट नहीं हैं। फिजिकल फिटनेस आप सब लोग जानते हैं। आपको कोई दिक्कत होती है, आपको हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, आपका फ्रैक्चर है, आप जाते हैं डॉक्टर पे, प्लास्टर लगाते हैं, वो एक नॉर्मल चीज है। परंतु आज मैं आपसे बात करूंगी मेंटल फिटनेस की। मेंटल फिटनेस में भी हम एंजाइटी की आज हम जानेंगे। एंजाइटी क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और हम लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो एंजाइटी है आप सब लोग जानते हैं, हम भी आम भाषा में बोलते हैं कि मुझे इस चीज की बहुत एंजाइटी है, पता नहीं क्या होगा। एंजाइटी है, लिमिट तक सबको होता है, परंतु जब ये चीज हमारी लिमिट से बाहर हो जाती है, हर टाइम हर छोटी छोटी चीज में हमें डर लगना, चिंता लगना, चीज वो आपकी कोई भी हो सकती है। जैसे आपको जो आपके मेंटल सिम्टम है उसमें क्या क्या आपको लगेगा, आपको डर लगेगा। आपको अगर आप इन जॉब के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके भी आगे। तो उसके बाद आपके रिलेशनशिप की एंजाइटीज होती हैं। जैसे मेरे ये बात बोलने से मेरा सामने वाला नाराज हो जाएगा, मेरे कुलीग्स को ये अच्छा नहीं लगेगा, या मेरे घर में अच्छा नहीं होएगा, इस तरह की चिंता है। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड चिंता है। इस टाइम महामारी हो रही है, मुझे भी हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक हुआ मुझे भी आ सकता है, प्लेन क्रैश हुआ मुझे प्लेन में नहीं बैठना, मुझे हो जाएगा, मेरे नियर एंड डियर को हो जाएगा, ऐसा सोचना ये आपके मेंटल सिम्टम में आता है। और जो फिजिकल सिम्टम है उसमें क्या होगा, उसमें कभी कभी आपको पेल्पिटेशन होना, आपके हाथों का कांपना, आपके हार्ट बीट तेज तेज होना और आपको हाइपर वेंटिलेशन होना, जो कि एक बहुत कॉमन सिम्टम है। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको दम लगा के सांस आना शुरू हो जाता है। तो बहुत बारी हम लोग ऐसे अपना ईसीजी कराओ, हार्ट की प्रॉब्लम कराओ, पर हम इस पार्ट को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी ब्लड टेस्ट में या सीटी एमआरआई में डायग्नोज नहीं होता, इसलिए आपको लक्षण जानने बहुत जरूरी है। आपको गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगी, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, आपको पेट के लक्षण शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, आपको बार बार वॉशरूम जाने का लगेगा, जब आपको बार बार यूरिन जाने के लिए प्रॉब्लम होगी, आपको पेट में गैस होएगी, जलन होएगी, ऐसे लक्षण जो हैं वो आपको चिंता में आ सकते हैं। इसका जैसा कि मैं बोलने जा रही हूँ कि आपकी ज्यादा थिंकिंग, ज्यादा सोचना, माइंड का ज्यादा चलना, तो हम लाइफस्टाइल में क्या करेंगे, ऐसे कार्य जो हमारे माइंड को कंट्रोल करें, फोकस करें, एक जगह में रखें और उसको चैलेंज करें। आइए हम जानते हैं, लक्षण आपको बता दिए। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करें, अगर आप में इनमें से कोई भी एक लक्षण है तो इसका जो इलाज है, जो इसकी मैनेजमेंट है, वो बहुत आसान है। नंबर 1, आप अपने थॉट्स को चैलेंज करिए। चले अगर आपको बार बार ऐसे थॉट आते हैं, अवेयर हो जाइए, उसको चैलेंज करें, अपने को दें कि सामने वाला भी तो, उसको भी तो दिक्कत है। और चैलेंज करने का, जैसे नई नौकरी मिलेगी तो मैं दूसरी कर लूंगा, दूसरी भी नहीं मिलेगी मैं कुछ अपना काम कर लूंगा, अपना काम नहीं करूं मैं कुछ भी कर लूंगा, ऐसे आप चैलेंज कीजिएगा। नंबर 2 पे ऐसा सोचिए, अगर ये मान लो आपके लिए ये जो आपका नुकसान हो रहा है, क्या ये इतना बड़ा है कि आप अपने माइंड को इतना दुखी कर रहे हैं, आप इतने एंजाइटी कर रहे हैं, इतना बड़ा है, आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करें। अगर लगता है इतना बड़ा नहीं है तो फिर मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ। नंबर 2, अगर ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिक्कत है, वाकई में दिक्कत है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा। एक्सट्रीम सोच लीजिए, डेथ के ऊपर क्या है, मौत के ऊपर क्या है, मरी तो जाऊंगा ना। कहते हैं कि चिंता जो है वो आपको रोज रोज डेली मारती है और चिता एक दिन मारती है। तो एक्सट्रीम सोच लीजिए क्या होगा इसके ऊपर, जो भी आपका, जिस बात की आपको एंजाइटी हो रही है, इसके आगे क्या। सेकंड थिंग ऐसा सोचिए। नंबर 3 पे मैं आपको बोलती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। साइंस ने ऐसा सिद्ध किया है कि ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये आपकी एंजाइटी को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप आराम से सुखासन में बैठिएगा, कुछ मत करिएगा, अपने सांसों के आने जाने को आंखें बंद करिए और सांसों पे ध्यान दीजिए।
इसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपके सारे भ्रामरी भी आएगी, अनुलोम विलोम भी आएगा, चंद्रभेदन भी आएगा। आप इनका सहारा लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है एक्सरसाइज की। आप उसमें कार्डियो करिए, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। ऐसा माना जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सेरोटोनिन एंड डोपामिन जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। वो आपको इन चीज़ों को टैकल करने के लिए मदद करते हैं। उसके बाद आप नेचर से जुड़े रहिए। नेचर से क्यों जुड़े रहिए? हमारा आयुर्वेद मानता है कि ये हमारा शरीर जो है ये पंच तत्व से मिलके बना है। उन 5 तत्व में जो है आकाश है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है एंड जल है। ये 5 चीजें हैं। इसलिए अगर हम इन 5 चीजों से इंटरकनेक्ट रहेंगे, आपको जब एंजाइटी होती है ठंडे पानी का ग्लास लीजिए, 1 पार्ट ये हो गया। आप सन में जाइए, विटामिन डी मिलता है जो कि आपको एंटी डिप्रेशन देता है। आप जमीन से जुड़े रहिए। आप गार्डनिंग की हॉबी मानिए, आपको जमीन मिली, आप ठंडी ठंडी हवा लीजिए, आप सांस लीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक से आपको सहारा मिला। तो इस तरीके से आप पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, आप उनके साथ में जुड़िएगा। नई हॉबी पालिएगा। आप स्क्रीन टाइम से दूरी बनाइएगा, क्योंकि जो स्क्रीन टाइम है वो हमें अगेन इसी साइकिल में लेके जाती है। तो आप इसको कम करिएगा। इसकी जगह आप अपनी अच्छी अच्छी हॉबीज पालिए, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए, अपने दोस्तों के साथ टाइम बताइए, अपना बाहर जाइए, गेम लीजिए, ये करिए। ये भी आपको एंजाइटी हैंडल करने में मदद करेगा। उसके बाद हम बोलते हैं मेरा मन ही नहीं करता, मैं उठना ही नहीं है। और ऐसा देखा जाता है जिनको एंजाइटी वाकई में बीमारी का रूप लेती है, उनकी अपनी ही थिंकिंग होती है, वो उसमें ना किसी को घुसने देते हैं और ना उससे बाहर निकलते हैं। तो ये आप अच्छे से जानिए कि आपको खुद अपना कदम एक आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस मकड़ जाल को आपको तोड़ना पड़ेगा। ये आप खुद ही तोड़ सकते हैं। आपका बाहर जाने का मन नहीं है, पर आप स्ट्रांगली अपने मन को बोलिए, नहीं मुझे इससे निकलना है। आप इसकी हेल्प लेने के लिए आप कोई अपना एक वेल विशर, जो सही में वेल विशर हो, उससे अपनी बातों को शेयर करिए। ऐसे लोग अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, वो कुड़ते रहते हैं, किसी से अपनी बात नहीं करते, जो कि इस चीज को और बढ़ाती है। मैं तो ऐसा भी बोलती हूँ, अगर आप किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अकेले शीशे के आगे खड़े होकर उन बातों को एक्सप्रेस कर डालिए। आप किसी पेड़ के आगे, आप पेड़ को अपना कंपेनियन मान के उसके आगे अपने अंदर के सारी जितने आप अपने बोल रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो अकेले ही काम करते हुए बोलते रहते हैं। तो आप इस कंडीशन में ना पहुंचिएगा। आप इन चीजों को अपना साथी बनाइए। उसके बाद आती है आपकी ईटिंग हैबिट्स। फ्रेंड्स, हेल्दी खाइएगा। ये जब हमें एंजाइटी होती है तो हम बहुत सी ऐसी चीजें खाते हैं जो अनहेल्दी होती हैं, वो अगेन एंजाइटी को बढ़ाती हैं। उसमें एक अल्कोहल भी है। अल्कोहल जो लेते हैं वो हमें बोलते हैं हमें बहुत चिंता हो रही है, मैं अल्कोहल लेता हूँ, मेरी चिंता हट जाती है। वो 2 मिनट के लिए हटती है। अल्कोहल ऐसी चीजों को बढ़ाती है। स्मोकिंग हो गया, आपकी बाजार की प्रोसेस्ड फूड हो गया, आपको मोमेंटरी तो खुशी दे रही है, परंतु इनडायरेक्टली वो इन चीजों को बढ़ा रही है। तो आपको बैलेंस डाइट, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, वो आपको इससे बाहर निकलने में बहुत मदद करेगी। तो इनडायरेक्टली फ्रेंड्स, और जिनको एंजाइटी होती है उनको एक लक्षण होता है नींद नहीं आती। तो अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, आप अपनी हेल्दी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने थॉट्स को चैलेंज करना, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना, क्योंकि इसमें मन हमारा ओवर थिंकिंग करता है। थिंकिंग करना मन का काम है, फोकस करना काम है, परंतु जब वो चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो वो एंजाइटी एक हमें डिजीज का वो देती है। तो इसलिए ये सब ना हो, हमारी नींद ना बिगड़े। नींद आना बहुत जरूरी है, 6 से 8 घंटे। जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी के शिकार हैं। एंजाइटी कहाँ से आती है? एंजाइटी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन, जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है उसे एंजाइटी कहते हैं। तो मैं चाहूंगी आप लोग भी इस सब से बाहर निकलने के लिए अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, तो हमारा मन फिट रहेगा तो हमारी बॉडी भी फिट रहेगी। दोनों के फिट रहने से हम फिट रहेंगे, हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।